Hello students, I Neha, your biology mentor, welcomes to Avanti's test solution series, and in this session we are going to discuss test solution of chapter Human Health and Disease. That test code is UK802924. Must match the test code. So let's get started. So हमेशा की तरह टेस्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम वेटेज देखेंगे। इस चैप्टर का वेटेज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इस चैप्टर का वेटेज है 3%। 3% वेटेज है और क्लास 12th का ये चैप्टर है। 2019 में 4 क्वेश्चन, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर 5 क्वेश्चन। सो कोई एकदम मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 2 क्वेश्चन ही आएगा, 3 क्वेश्चन ही आएगा। तो मतलब आप अप्रोक्सीमेटली लेके चल सकते हैं कि 3 से 5 क्वेश्चन तक इससे बन जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 46 से ये बायोलॉजी पोर्शन स्टार्ट होता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड इसमें बताना है कि करेक्ट कितने हैं, करेक्ट बताना है। तो जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो हमको ये जरूर देख लेना है कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है एटीएस एंटी टेटनस सीरम प्रोवाइड स्लो रेस्पॉन्स टू अ पेशेंट। स्लो रेस्पॉन्स नहीं देता है क्योंकि ये आर्टिफिशियली प्रोवाइड किया जाता है ना, तो ये तुरंत जो है रेस्पॉन्स करता है। सो ये क्या है, स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि ये क्या होता है, स्लो नहीं फास्ट होता है, फास्ट रेस्पॉन्स। देन सेकेंड इज कोलेस्ट्रम सिक्रेटेड बाय मदर। कोलेस्ट्रम क्या होता है, मदर मिल्क में होता है। फर्स्ट जो मदर मिल्क होता है उसमें कोलेस्ट्रम पाया जाता है। कोलेस्ट्रम सिक्रेटेड बाय मदर हैज अबंडेंट आईजीए एंटीबॉडी टू प्रोटेक्ट इन्फेंट। यस, दिस इज करेक्ट। कोलेस्ट्रम में आईजीए, आईजीजी, आईजीएम भी होते हैं, लेकिन आईजीजी, आईजीएम बहुत 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 कम अमाउंट में होते हैं। सबसे ज्यादा होता है आईजीए। सो आईजीए इन abundant, abundant in colostrum. Third is in case of snake bite, the injection which is given to the patient contain perform antigen. Already perform antigen होते हैं against the snake venom. This is also correct. And fourth is fetus receives some antibodies from mother through placenta during pregnancy. This is also correct. जब fetus grow हो रहा होता है तो वो mother से antibodies लेता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड इसी की वजह से, एंटीबॉडीज लेने की ही वजह से ना, जब सेकेंड प्रेगनेंसी होती है जिनमें RH फैक्टर वाला कहानी होता है तो उसमें एरिथ्रोब्लास्टिस जो देखने को मिलता है वो उसी की वजह से होता है। सो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 3 सही है तो ऑप्शन विल बी, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। सो ये एनसीईआरटी का पूरा डायग्राम है। तो लेबलिंग इसकी करते हैं। नंबर 1 क्या है, एन टर्मिनल है, और नंबर 4 क्या है, सी है। तो स्टार्टिंग में ही देख लीजिए, नंबर 1 एन, एन एंड सी। एंड नंबर 2 क्या है, हैवी चेन है। हैवी चेन है क्योंकि डबल डबल है, और ये क्या है, लाइट चेन है क्योंकि सिंगल है। सो एन हैवी चेन, एन हैवी चेन, फिर लाइट चेन, फिर टर्मिनल। ओके, सो आंसर क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Question 48. Which of the following disease has been completely eradicated using immunization program? कौन सा डिजीज बिल्कुल इरेडिक्ट हो गया है, दैट इज स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स अब देखने को नहीं मिलता है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। टिटनस तो हो सकता है कहीं भी, कोई चल रहा है, सॉइल के थ्रू हो सकता है, और जो जंग लगे हुए जो आयरन वगैरह उसके थ्रू हो सकता है। डिप्थेरिया अभी भी है और इसकी वैक्सीन भी लगती है बच्चों को। निमोनिया, निमोनिया बहुत ज्यादा कॉज करता है स्पेशली छोटे बच्चों को और बूढ़ों में। सो ये कंप्लीटली एराडिक्ट नहीं हुए हैं। क्वेश्चन 49, कॉन्स्टिपेशन एंड एब्डोमिनल पेन। कॉन्स्टिपेशन और एब्डोमिनल पेन किस डिजीज का सिम्टम है, ये है एंटामीबा हिस्टोलिका का। एंटामीबा हिस्टोलिका, सॉरी, एंटामीबा हिस्टोलिका के द्वारा होता है, और ये अमीबियासिस का सिम्टम है। ये किसका सिम्टम है, अमीबियासिस। अमीबियासिस का सिम्टम है जिसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और एब्डोमिनल पेन होता है। सो 4 ओनली, आंसर इज ऑप्शन डी।
क्वेश्चन 50, हाउ मेनी ऑफ द बिलो गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? द बूस्टर वैक्सीन डोज जनरेट एमनेस्टिक रिस्पॉन्स, यस दिस इज ट्रू। एमनेस्टिक रिस्पॉन्स क्या होता है? मतलब तुरंत सेकेंडरी रिस्पॉन्स देना। बूस्टर वैक्सीन जैसे ही देते हैं तो तुरंत सेकेंडरी जो रिस्पॉन्स है ना वो क्रिएट हो जाता है। सो दिस इज ट्रू। पैसिव इम्यूनिटी कैन बी एक्वायर्ड नेचुरली, पैसिव इम्यूनिटी नेचुरली एक्वायर्ड हो जाता है, मदर से मिल जाता है, मदर से मिल जाता है। वैक्सीनेशन प्रोवाइड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, this is also correct. Activation of the lymphocytes by antigen presentation occur in secondary lymphoid organ, whereas lymphocytes, where the lymphocytes are stored. Activation of lymphocytes by antigen present occur in secondary lymphoid organ. This is also correct. So चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। तो आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 51, गिवन बिलो आर टू स्टेट्समैन, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, करेक्ट बताना है उसमें। सबसे पहले है ऑप्शन 1, देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1, मलेरिया पैरासाइट इंक्लूड इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द रेड ब्लड सेल एंड देन अटैक लीवर सेल, दिस इज रॉन्ग। सबसे पहले फर्स्ट लीवर सेल को अटैक करता है, लीवर सेल को वहां पे ग्रो होता है, एंड देन फिर ये ब्लड सेल को, देन फिर ब्लड सेल को अटैक करता है, और जहां से रप्चर होके ग्रो करता है, रप्चर होके निकलता है और टॉक्सिक सब्सटेंस निकलते हीमोजॉइन। स्टेटमेंट 2 है, द रप्चर ऑफ द रेड ब्लड सेल इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, दिस इज करेक्ट। कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है? हीमोजॉइन। यहां से क्वेश्चन आता है, टॉक्सिक सब्सटेंस का क्या नाम है? हीमोजॉइन। और इसी के रिलीज होते ही फीवर, कफ, ये सब देखने को मिलता है, हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है फॉर रियकरिंग 3 to 4 days, बार बार आता है फीवर, कितने दिन के लिए? 3 से 4 दिन के लिए। सो ये सही है। ऐसा स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 52, द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंटावीबा हिस्टोलिका फीड अपॉन। एक्टिव फॉर्म जो होता है ना, एक्टिव फॉर्म ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिका, हिस्टोलिका हिस्टोलिटिका इज ट्रोफोजोइट, ट्रोफोजोइट होता है, ट्रोफोजोइट दैट फीड ऑन, दैट फीड ऑन आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, जो आरबीसी पे फीड करता है, मतलब एरिथ्रोसाइट पे फीड करता है, म्यूकोसा सब म्यूकोसा पे फीड करता है। सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 53, द इनएबिलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि अब जो इम्यून सिस्टम है ना, खुद का सेल कौन सा है, खुद का दूसरे का सेल कौन सा है, उसमें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, और ऐसे में हो जाती है ऑटो इम्यून डिजीज, वो अपने ही सेल को खाना शुरू कर देता है। सो ऑटो इम्यून डिजीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सच अ डिसऑर्डर? ऑस्टियोआर्थराइटिस, फिनाइलकीटोन्यूरिया, नहीं फिनाइलकीटोन्यूरिया आपका क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है ना। एंड सोरायसिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, आपका ऑप्शन बी ही सही है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस एंड सोरायसिस। सो आंसर क्या हो गया? आंसर इज ऑप्शन बी। गाउट आपका नहीं है, गाउट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है, ये यूरिक एसिड की वजह से होता है, फिर गोइटर थायराइड की वजह से होता है, अल्जाइमर तो ऑटो इम्यून है। क्वेश्चन 54, दिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द टू एग्जाम्पल आर करेक्टली मैच एंड देयर पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, करेक्टली मैच करना है दो एग्जाम्पल को, जिसमें कि इम्यूनिटी बताना है सही है कि नहीं है।
किस तरह का इम्यूनिटी है। सो ऑप्शन ए है पीएमएनएल, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट एंड मोनोसाइट। टाइप ऑफ इम्यूनिटी सेलुलर बैरियर, ये तो सही है पहला ही, कि ये सेलुलर बैरियर में काम आता है, सेलुलर बैरियर टाइप का इम्यूनिटी है। सो सॉल्यूशन में वन तो सही है, पहला ही करेक्ट है। वैक्सीनेशन एंड एंटी स्नेक, ये एक्टिव इम्यूनिटी होती है? नहीं, ये एक्टिव इम्यूनिटी नहीं होती है, ये क्या है, पैसिव है, पैसिव इम्यूनिटी है। सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स, सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स ये किस तरह का है, फिजियोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है। म्यूकस लाइनिंग एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक, जो फोर्थ है, मतलब डी जो है वो भी करेक्ट, इनकरेक्ट है, क्योंकि म्यूकस लाइनिंग यूरोजेनाइटल क्या हो गया, म्यूकस एंड यूरोजेनाइटल, ये फिजिकल का है, फिजिकल बैरियर है, और HCl जो है फिजियोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है। तो इससे ना मैच द फॉलोइंग करके भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में बताया कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो आंसर क्या हो गया, आंसर इज ऑप्शन ए। Question 55. During primary response against the new pathogen enter the body for the first time, first immunoglobulin class produced in the body. जैसे ही कोई पैथोजन हमारे बॉडी में आता है तो सबसे पहला जो इम्यूनोग्लोबिन बनता है दैट इज इम्यूनोग्लोबिन एम। IgG जो है ना वो गर्भ में बनता है, ठीक है, गर्भ में, जी से याद रखिए, गर्भ, वो के अंदर बनता है और हमको मिलता है। IgA कोलोस्ट्रम में होता है, ई जो है एलर्जी वगैरह से होता है। सो आंसर क्या हो गया, आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 56, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्सन निकोटीन प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, दिस इज रॉन्ग। असर्सन इज रॉन्ग, क्योंकि निकोटीन क्या करता है, निकोटीन, निकोटीन इंक्रीजेस, इंक्रीजेस बीपी एंड हार्ट रेट, बीपी और हार्ट रेट को ये इंक्रीज करता है। निकोटीन स्टिमुलेट्स, रीजन क्या है, निकोटीन स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, दिस इज करेक्ट। सो असर्सन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, असर्सन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। Question 57. Natural killer cell NK cells are part of cellular barrier of non-specific immunity. These are a type of, ये किस तरह के टाइप हैं, ये लिम्फोसाइट्स कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, लिम्फोसाइट्स। NK cells are टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से नेचुरल किलर सेल्स होते हैं जो कि क्या रिलीज करते हैं, परफोरिन, परफोरिन रिलीज करते हैं। और ये परफोरिन रिलीज करके क्या करते हैं, ये जो सेल जो अफेक्टेड हो चुके हैं, पहले से जो जॉम्बीज बन चुके हैं, उनको ये किल करते हैं, उनको सबसे पहले हटाते हैं ताकि वो बाकी सेल को बर्बाद ना कर दें। सो आंसर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन सी। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, ये हो गया सॉल्यूशन। Question 58. To which type of barrier under innate immunity do the saliva in the mouth and the tears from the eye? कोई भी सिक्रेशन हो रहा है तो वो किस तरह का बैरियर होगा, फिजियोलॉजिकल बैरियर होगा। किस तरह का बैरियर होगा, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर किसको बोलेंगे, जो आउटर किसी तरह की लाइनिंग है, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लाइनिंग है, यूरोजेनाइटल लाइनिंग है, सेलुलर सेल लेवल पे होगा। ओके, एंड साइटोकाइनिन एक तरह का प्रोटीन रिलीज करता है, कोई भी इम्यूनिटी, कोई भी अगर अंदर आ गया पैथोजन तो उसके रेस्पॉन्स में, उसके रेस्पॉन्स में ये क्या रिलीज करता है, एक तरह का केमिकल रिलीज करता है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 59. इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी डू इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग टारगेट। कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है तो ऑर्गन में क्या है, सेल है,
तो वो क्या करेगा, किस तरह का इम्यूनिटी शो करेगा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि हमारे जो सेल होते हैं ना, सेल के ऊपर एंटीजन लगे होते हैं। वो एंटीजन बिल्कुल अलग होते हैं, मेरे सेल के एंटीजन आपके सेल के एंटीजन से बिल्कुल अलग होंगे। तो मेरे जो ऑर्गन है वो आप में जल्दी ट्रांसफर नहीं हो सकते, क्योंकि एंटीजन अलग है, किस पे है, सेल पे। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ये कहलाती है। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 60, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इम्यूनिटी। एन एंटीजन इज ऑलवेज प्रेजेंट बाय ए लिविंग माइक्रोब, दिस इज रॉन्ग। एंटीजन जो है ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय लिविंग, नॉन लिविंग, कुछ भी हो सकता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। Infectious organism gaining access into the body during natural infection induce passive immunity, नहीं। ये किस तरह का, एक्टिव इम्यूनिटी। अगर कोई एंटीजन आपके शरीर में आता है, कोई पैथोजन आपके शरीर में आता है, तो तुरंत आपके शरीर के अंदर एक्टिव इम्यूनिटी बनती है, एक्टिव इम्यूनिटी। द रेट ऑफ रेस्पॉन्स टू वैक्सीन डिक्रीज विथ सब्सिक्वेंट एक्सपोजर, नो, ये भी गलत है। इंक्रीज, इंक्रीज विथ एक्सपोजर, जितना एक्सपोज आप होंगे एंटीजन से उतना ही क्या हो जाएगा, रेस्पॉन्स ऑफ वैक्सीन बढ़ेगा, इंक्रीज विथ एक्सपोजर। डी, एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो, यस, एक्टिव इम्यूनिटी थोड़ी सी स्लो है, धीरे धीरे बनती है। हाँ, जिसका हम वेट नहीं करते, जल्दी से दवाई खा लेते हैं। सो एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक टाइम टू गिव फुल इफेक्टिव रेस्पॉन्स, बट लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, हमेशा के लिए बन जाती है। सो आंसर इज ऑप्शन डी। मार्क द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू लिम्फॉइड ऑर्गन। थाइमस, थाइमस जो है प्राइमरी, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, जहां पर आकर के बी एन टी सेल, बी एन टी सेल क्या होते हैं, बी एन टी सेल ये मैच्योर होते हैं, मैच्योर होते हैं, ठीक है, मैच्योर होते हैं, अलग अलग तरह के एंटीजेंस के संपर्क में आते हैं और ये मैच्योर होते हैं, इसीलिए छोटे बच्चों का थाइमस बड़ा होता है। एंड देन जो बाकी हैं, उन स्प्लीन हो गए, पेयर पैच हो गया, लिम्फ नोड हो गया, यहाँ पर वो ट्रेन्ड लिम्फॉइड जो टिश्यूज हैं, बी एन टी सेल, ये क्या करते हैं, वहां जाते हैं और वहां पर जाकर के भाई एक्टिव होते हैं, वहां पर जाकर के वो लड़ाइयां करते हैं जर्म्स से। बी सेल क्या करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, टी सेल उनको किल करता है। सो स्प्लीन, स्प्लीन, लिम्फ नोड, लिम्फ नोड एंड पेयर पैच, पेयर्स पैचेस आर सेकेंडरी, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ऑर्गन्स। सो आंसर क्या हो गया, आंसर इज ऑप्शन ए, ये अलग है। क्वेश्चन 62, द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अभी हमने देखा है, तो बनाने की जरूरत नहीं है। उसमें दो हैवी चेन होते हैं और दो लाइट चेन होते हैं। दो हैवी चेन इधर पे होते हैं और दो लाइट चेन होते हैं, दो लाइट चेन, ये वाले जो दो है ना, ये क्या कहलाते हैं, लाइट चेन, लाइट चेन। और इधर वाले क्या हो गए, हैवी चेन, हैवी चेन। और ये किसके चेन होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। एंटीबॉडी में क्या होगा, प्रोटीन है ना, एंटीबॉडी एक तरह का, तो पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, दो, दो किसमें है, यहाँ दो हैवी पॉलीपेप्टाइड, दो लाइट पॉलीपेप्टाइड। सो आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 63, व्हाट डज टी स्टैंड फॉर, डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन में टी क्या होता है, डी क्या होता है, डायप्थेरिया, पी क्या होता है, पर
वर्सेस टी क्या होता है? टेटेनस, जो बच्चों को पड़ता है। सो डीपीटी वैक्सीन में डी इज टेटनस, जो बच्चों को सेकंड मंथ से ही पढ़ना शुरू हो जाता है। सो आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 64, एंटीजेनिक डिटरमाइनिंग साइट बाइंड टू विच पोर्शन ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। देखो अभी हमने देखा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, हैवी चेन लाइट चेन होती हैं। ओके, इस तरह से मान लो हैवी चेन लाइट चेन है। यहां पर जो एन टर्मिनल है ना, ये जो एन टर्मिनल है, एन टर्मिनल, यहां पर बच्चे, यहां पर आकर के एंटीजन जुड़ता है, यहां पर आके एंटीजन जुड़ता है। तो क्या एन टर्मिनल नाम दिया है? इसमें नहीं दिया है। तो एन टर्मिनल नहीं दिया है, तो एन टर्मिनल इज मिक्सचर ऑफ हैवी एंड लाइट चेन। तो क्या हो जाएगा? हैवी एंड लाइट चेन 1 and 2। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन 65, माल्ट सेल कंसिस्ट अबाउट, माल्ट सेल ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। माल्ट सेल कंसिस्ट अबाउट 50% of the lymphoid tissue in human body. So answer is option D। इसका फुल फॉर्म भी आता है। क्वेश्चन 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एप्लीकेबल टू कैंसर सेल। कैंसर सेल के लिए क्या क्या एप्लीकेबल है? कैंसर सेल हैव लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। यस, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को ये खो देता है और इसी की वजह से ये डिवाइड करता जाता है। They starve the normal cells by completing the vital nutrient. Yes, normal cell को भी ये स्टार्ट कर देता है अटैक करना और उनको बदलना। प्रो oncogenes when activated lead to oncogenic transformation of the cell. This is also correct. PCR is used to detect mutated gene in individual. ये भी सही है, पीसीआर की मदद ली जाती है म्यूटेटेड जीन को देखने के लिए। सो ए बी सी डी चारों करेक्ट है। सो आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 67, इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी व्हाट ऑर्गेनिज्म इज यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनाने के लिए ईस्ट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? ईस्ट। ईस्ट में हेपेटाइटिस बी के क्या डाले जाते हैं? एंटीजन डाले जाते हैं, ठीक है। और ये कौन सा ईस्ट होता है? सैक्रोमाइसिस सर्वीसिए। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन 68, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग केमिकल ड्रग यूज टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। एलर्जी अगर हो रही है तो किसकी किसकी वजह से सिम्टम्स उसके रिलीज, मतलब सिम्टम से आराम मिलता है। तो जब भी एलर्जी होती है तो हिस्टामिन रिलीज होने लगता है, तो उसके लिए डॉक्टर आपको एंटी हिस्टामिन देते हैं, जैसे सिट्रिजिन हो गया, मोन्टेराल, ये सब क्या एंटी हिस्टामिन है। तो एंटी हिस्टामिन दिया जाता है, फिर स्टेरॉइड्स दिया जाता है, सॉरी स्टेरॉइड्स दिया जाता है। कोविड के टाइम पे स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा चल रहा था, एड्रीनलिन दिया जाता है। सो आंसर क्या हो गया? आंसर एंटी हिस्टामिन, स्टेरॉइड, एड्रीनलिन यहाँ पे। आंसर इज ऑप्शन बी। हिस्टामिन नहीं दिया जाएगा क्योंकि हिस्टामिन से तो एलर्जी के समय में हिस्टामिन इतना ज्यादा प्रोड्यूस होता है कि आंख से पानी, नाक से पानी, हर जगह पानी आने लगता है। एंड सेरोटोनिन क्या होता है? वासोडाइलेशन का काम करता है, इसी की वजह से रिलीज शुरू हो जाते हैं। तो सेरोटोनिन और हिस्टामिन हिस्टामिन नहीं दिए जाएंगे। क्वेश्चन 69, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 क्या है? HIV इन्फेक्शन कैन बी अवॉइडेड बाय यूज ऑफ कॉन्डोम। यस। सेकंड, रीजन क्या है? रीजन क्या है इसका? कॉन्डोम सीक्रेट एंटीवायरल इंटरफेरॉन। कुछ नहीं, एंटीवायरल इंटरफेरॉन नहीं रिलीज करता है कॉन्डोम, ये साइटोकाइनिन वाले केस में होता है। सो वन, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सो आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 70, द सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन्वेडेड बाय ह्यूमन
इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एचआईवी की वजह से, जैसे ही एचआईवी बॉडी में ट्रिगर करता है, एचआईवी ट्रिगर करता है बॉडी में, ये टी हेल्पर सेल को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। टी हेल्पर सेल में ये घुस जाता है और वहां जाके मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई, ये अपने जेनेटिक मटेरियल को टी हेल्पर सेल में डाल देता है और वहां जाकर के ये मल्टीप्लाई करता है, अपने प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है। सो बहुत सारे जॉम्बीज वाले टी हेल्पर सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं। जो टी हेल्पर सेल क्या कर रहे थे, ये बी लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे थे कि भाई, यही आगे खबर देते थे कि बी लिम्फोसाइट्स, अब कोई आ गया, अब आपको क्या प्रोड्यूस करना है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना है। तो वो काम अब नहीं हो पाता क्योंकि टी हेल्पर सेल अफेक्टेड हो गए, जॉम्बीज बन गए। सो आंसर क्या हो जाएगा, टी हेल्पर सेल। आंसर इज ऑप्शन ए। Question 71. The first vaccine produced by using fluid from the pustule containing a mile from the virulent human virus was against. पहला जो वैक्सीन प्रोड्यूस किया गया था फ्लूइड से, दैट इज स्मॉल पॉक्स। कौन सा था, स्मॉल पॉक्स था। एंड वॉज सिंथेसाइज्ड बाई, हमको पता है कि स्मॉल पॉक्स किसके द्वारा सिंथेसाइज किया गया था। स्मॉल पॉक्स किन्होंने खोजा था, एडवर्ड जेनर। एक ग्वाले का यूज किया था इन्होंने इसके लिए, ग्वाले का। एंड काउ पॉक्स के जो है ना सिरम, उनका यूज किया था। 1796 की बात है। आंसर इज ऑप्शन सी। Question 72. A certain patient is suspected to be suffering from typhoid. Which diagnostic technique? This is very important question. टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है, दैट इज विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट। आंसर इज ऑप्शन ए। एलिसा डिफरेंट टेस्ट के लिए होता है, मेन एड्स के लिए भी यूज किया जाता है, एमआरआई कैंसर वगैरह के लिए यूज किया जाता है, अल्ट्रासाउंड। तो बहुत सारे डिजीज के लिए, आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में कुछ भी डिजीज वगैरह है उसके लिए यूज किया जाता है, यूरोजेनाइटल ट्रैक में कुछ डिजीज है उसके लिए यूज किया जाता है। एलिसा का फुल फॉर्म भी आता है। क्वेश्चन 73. कॉमन कोल्ड डिफर फ्रॉम निमोनिया इन दैट। कॉमन कोल्ड निमोनिया से कैसे अलग है। निमोनिया इज ए कम्युनिकेबल डिजीज वेयर एज कॉमन कोल्ड इज ए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज। दिस इज रॉन्ग, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है, ये भी वायरस से होता है। एंड निमोनिया इज प्रिवेंटेड बाय लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरिया वैक्सीन वेयर एज द कॉमन कोल्ड हैज नो इफेक्टिव वैक्सीन। ये तो सही है इसके लिए, लेकिन ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन नहीं, ये डेड एटेन्यूएटेड वैक्सीन से होता है कभी। ठीक है। Pneumonia is caused by a virus while the common cold is caused by the bacterium. This is wrong. कॉमन कोल्ड वायरस से होगा। न्यूमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट एल्वियोलाई एंड कॉमन कोल्ड रेस्पिरेटरी पैस अफेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। दिस इज करेक्ट। सो आंसर इज ऑप्शन डी। आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 74. Select the correct statement with respect to disease and immunization. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ए क्या, इफ ड्यू टू सम रीजन बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर डैमेज द बॉडी विल नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द पैथोजन। पहला ही सही है, तो बाकी देखने की जरूरत तो है नहीं। इंजेक्शन ऑफ डेड एंड इनएक्टिवेट पैथोजन कॉज पैसिव इम्यूनिटी। दिस इज रॉन्ग, पैसिव नहीं, एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी हमारे अंदर बनता है। सर्टेन पैथोजन हैव बीन यूज्ड टू मास प्रोड्यूस हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। नो, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनाने के लिए सर्टेन पैथोजन का यूज नहीं किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। इंजेक्शन ऑफ स्नेक एंटीवेनम अगेंस्ट स्नेक बाइट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन। नो, एक्टिव इम्यूनाइजेशन नहीं है, ये पैसिव इम्यूनाइजेशन है। पैसिव इम्यूनाइजेशन। सो आंसर इज ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन ए। करेक्ट पूछा है ना। क्वेश्चन 75. इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कुड डेवलप ड्यू टू। इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, ये होता है एड्स की वजह से। ठीक है, क्योंकि इसका क्या फुल फॉर्म है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी
सिंड्रोम। इसकी वजह से बहुत सारे हमारा ना इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि लगातार लगातार हमको बीमारियां होती रहती। जो भी नया पैथोजन मार्केट में आएगा, जो भी नया कोई भी वायरस आपके आसपास होगा, वो तुरंत आप अफेक्टेड हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, पूरा इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाती है। और इसकी वजह से बहुत सारे सिंड्रोम, मतलब बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सो लीवर होने की वजह से होगा नहीं, थाइमस की वजह से होगा नहीं, वीक इम्यून सिस्टम की वजह से, किसकी वजह से होगा, एड्स वायरस की वजह से होगा। सो आंसर इज ऑप्शन डी, बी, एड्स वायरस। इसको फिर से इरेज करके लिख देते हैं। क्वेश्चन 76, आफ्टर मैच्योरेशन द lymphocytes माइग्रेट टू सेकेंडरी lymphoid organ लाइक। सेकेंडरी lymphoid organ अभी हमने पढ़ा, प्राइमरी जहां पे वो बनते हैं। ठीक है, ये मैं एक बार बता देती हूँ। प्राइमरी lymphoid lymphoid organ में क्या होता है, ऑर्गन वेयर बी एंड टी सेल, जिनको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं, बी एंड टी सेल्स बॉर्न एंड मैच्योर, बॉर्न एंड मैच्योर। तो बॉर्न कहाँ होते हैं, बोन मैरो में, बोन मैरो में बॉर्न होते हैं ये। एंड मैच्योर कहाँ जा करके होते हैं, थाइमस में। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हैं। सो स्प्लीन हो गया, पियर पैच हो गया, एंड लिम्फ नोड हो गया, ए सी डी। सो आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 77, HIV वीकन द इम्यून सिस्टम बाय। HIV वीक करता इम्यून सिस्टम को, अब भी पढ़ा हमने। ये टी लिम्फोसाइट्स को जाकर के अटैक करता, वहां पे ये मैच्योर होने लगता, अपने प्रोजेनी बनाता है और उनकी नंबर को बढ़ाता है। सो डिस्ट्रॉइंग द हेल्पर टी सेल एंड देयर नंबर फॉल्स। हेल्पर टी सेल्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, और उनके नंबर कितने हो जाते हैं, 200/μm³ हो जाते हैं। और वहां पर वो क्या करता है, अपनी प्रोजेनी बनाना शुरू कर देता है। तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 78, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय। नेचुरली एक्वायर्ड इम्यून एक्टिव इम्यूनिटी मतलब कि कोई पैथोजन आया, हमको अटैक किया, और हमारे अंदर अपने आप नेचुरली जो है एक्टिव जो है इम्यूनिटी बन गई हमारे अंदर, अपने आप एंटीबॉडीज बन गए। तो ATS तो होगा नहीं, वेनम वाला भी होगा नहीं, कोलेस्ट्रम तो है, पैसिव है। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी सेल बनता है कि अच्छा, एक बार हमको कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, वो अटैक कर देता है, उसके बाद बॉडी याद करती है कि अच्छा इसके लिए किस तरह का एंटीबॉडी देना है, तो दूसरी बार फिर हमको कंजक्टिवाइटिस नहीं होता है, क्योंकि वो एंटीबॉडी बन गई होते हैं हमारे अंदर। सो आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 79, असर्शन एंड रीजन है। सो assertion is interference are protein which are produced by virally infected cell, this is correct. रीजन क्या है, इंटरफेरेंस स्टिमुलेट इन्फ्लामेशन एट द साइट ऑफ इंजरी, नो। इंटरफेरेंस क्या है ना, इंटरफेरेंस आर ग्रुप ऑफ प्रोटीन, इंटरफेरेंस आर ग्रुप ऑफ इंटरफेरेंस आर ग्रुप ऑफ प्रोटीन। ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन है, प्रोटीन्स नोन एज साइटोकाइनिन, इसको साइटोकाइनिन भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, ट्रिगर ट्रिगर नेबरिंग सेल्स, जहां अटैक हुआ वहां से इंटरफेरॉन रिलीज करेगा और नेबर सेल्स को जगाता है ये। सो ये ऑप्शन तो गलत है, इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस नहीं करता है। सो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। तो आंसर इज ऑप्शन सी। Question 80, human have acquired immune system that produce antibodies to neutralize pathogen. Still, innate immune system is present at the birth because it, ठीक है, हमारा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है, लेकिन बर्थ के टाइम पे भी, तो बर्थ के जैसे बच्चा निकलता उसी समय बहुत सारे पैथोजन के वो कांटेक्ट में आता है। तो उस समय जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो क्या करती है, नेचुरल किलर सेल उनमें प्रोड्यूस होते हैं, जो कि फैगोसाइटोज करते हैं, उनको खाते हैं,
फॉरेन पार्टिकल्स को और डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रोब्स को। आंसर इज ऑप्शन डी। पैसिव इम्यूनिटी नहीं देते हैं। पैसिव इम्यूनिटी मतलब कि बाहर से कोई चीज को देना, ठीक है। स्पेसिफिक यूज डिफरेंट मैक्रोफेज नहीं। प्रोड्यूस मेमोरी सेल फॉर माउंटिंग फास्ट सेकेंडरी। मेमोरी सेल कहाँ से आएगा? मेमोरी सेल तब प्रोड्यूस होता है जब एक बार इन्फेक्टेड हो गया है, तो ये नहीं होगा। क्वेश्चन 81, ए 21-year-old मैन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, मलेरिया हो गया है, हाई फीवर विद चिल्स अकरिंग फ्रॉम 3-4 days, बार बार आ रहा है 3 से 4 दिन। सेलेक्ट द इवेंट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लासिक सिम्टम ऑफ मलेरिया। इस सिम्टम, मलेरिया के सिम्टम की का वजह क्या है? इस सिम्टम का वजह है कि एक तो स्पोरोजॉइट का आना, हीमोजॉइन का रिलीज होना, रप्चर, ठीक है। मेन सिम्टम जो बनता है हीमोजॉइन की वजह से बनता है। सो एंट्री ऑफ स्पोरोजॉइट नहीं, स्पोरोजॉइट तो आ गया लेकिन वो पहले लीवर में जाएगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्पोरोजॉइट इन लीवर, अभी तक सिम्टम्स नहीं आते। सिम्टम्स कब आते हैं? जब हीमोजॉइन निकलता है, रप्चर होता है आरबीसी, तब। सो आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 82, मॉर्फिन ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम इज। मॉर्फिन जो है वो एल्कलॉइड है एक तरह का, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। लिक्विड लेटेक्स तो रबर वगैरह का होता है, तो वो तो हम खा नहीं सकते ना। सो आंसर क्या है? ऑप्शन सी। टैनिन चाय में मिलता है। क्वेश्चन 83, विच लिम्फॉइड ऑर्गन एक्ट लाइक अ फिल्टर ऑफ ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लिम्फॉइड ऑर्गन जो कि फिल्टर करता है ब्लड को, वो होता है स्प्लीन। वो क्या कहलाता है? स्प्लीन। आंसर इज ऑप्शन सी। बोन मैरो में तो ये ग्रो करते हैं आरबीसी वगैरह, लिम्फ नोड में अटैक होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 84, एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। एंटीजन बाइंडिंग साइट क्या होता है? एन टर्मिनल होता है। एन टर्मिनल होगा और लाइट एंड हैवी चेन होगा। वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन नहीं, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन नहीं। लाइट एंड हैवी चेन होगा प्रेजेंट एट एन टर्मिनल। दिस इज करेक्ट। सो आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 85, when ready-made antibodies are directly given to protect the body against foreign antigen एजेंट, जैसे एंटीबॉडीज हम एंटीबायोटिक्स हम खाते हैं ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो हमारी बॉडी क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। क्या करके? पैसिव इम्यूनिटी देती है, एक्टिव इम्यूनिटी देती है, बोथ ए एंड बी देती है, या फिर इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस करती है। ये एक तरह का पैसिव इम्यूनिटी है। बाहर से जब हम कोई चीज खा रहे हैं, बाहर से कोई चीज आकर के लड़ाई कर रही है हमारी बॉडी में, तो क्या है? पैसिव इम्यूनिटी है। क्वेश्चन 86, स्टेटमेंट क्वेश्चन 1 है, बेनिंग ट्यूमर नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, सही है। डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द कॉज लेस डैमेज, दिस इज करेक्ट, ठीक है। बेनिंग ट्यूमर एक ही जगह पे रहता है और वही मैलिग्नेंट ट्यूमर हर जगह पूरे बॉडी में फैल जाता है। कैंसर अराइजिंग फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू इंटरनल ऑर्गन एंड ग्लैंड्स इज रेफर टू ए सार्कोमा, नो। इसको सार्कोमा नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कार्सिनोमा। सो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। आंसर इज ऑप्शन ए। 87, आइडेंटिफाई करेक्ट अबाउट एलर्जी। एलर्जी के बारे में क्या सही है? आईजीई एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस, सही है। इसीलिए स्नोफीलिया, जब भी एलर्जी हो तो बोलते हैं स्नोफीलिया बढ़ गया। एनाफिलेटिक, एनाफिलैक्टिक, एनाफिलैक्टिक शॉक इज एन एलर्जिक कंडीशन, यस। सडन जो है शॉक्स आते हैं। एलर्जी ट्रीटमेंट इज डन बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटीहिस्टामिन, यस। एड्स इज एन एलर्जिक डिसऑर्डर, दिस इज रॉन्ग। एलर्जिक डिसऑर्डर नहीं है भाई ये, एलर्जी की वजह से नहीं होता एड्स, है ना, एचआईवी की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। सो 3 आर करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 88, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ए है, आफ्टर मैच्यूरेशन द लिम्फो टी लिम्फोसाइट माइग्रेट टू प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, नहीं भाई, प्राइमरी नहीं, कहाँ जाता है? माइग्रेट टू सेकेंडरी, माइग्रेट टू सेकेंडरी, अभी हमने पढ़ा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन ऑर्गन्स। Both bone marrow and thymus provide microenvironment for the development and maturation of T lymphocyte.
बोन मैरो और थाइमस प्रोवाइड करते हैं ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे कि मैच्योर हो जाए टी लिम्फोसाइट। बोन मैरो में तो वो ग्रो करता है, ठीक है, बोन मैरो में तो वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, एंड टी थाइमस में वो क्या कर रहा है, मैच्योर होता है। लेकिन एक तरह से ये बात सही है। लिम्फ नोड ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एंटर द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लंग्स, नो। सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम और लंग्स में जो जाएगा उसके लिए नहीं, जो कि लिम्फ में होगा, लिम्फ में होंगे सारे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड टिश्यू फ्लूइड में जो होंगे, ठीक है। डी है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट, जो फुल फॉर्म मैंने बोला था, कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 25%, नो, इट्स अबाउट 50%, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो बी सही है आंसर, बी। 89 मैच करना है, फिलेरियासिस, फिलेरियासिस होता है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी से, तो 3 वाला कौन सा है, ये है। तो बाकी सब मैच कर लीजिए। बी अमीबियासिस 4 से होता है, एंटामीबा हिस्टोलिका सही है। निमोनिया 1 से होता है, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजे। रिंग वॉर्म होता है ट्राइकोफाइटॉन, सही। सो आंसर इज ऑप्शन डी। Question 90, the last question. Given below is the diagrammatic representation of the immune system of the human body. Identify X and Y. X and Y बताना है। ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं lymph nodes, lymph nodes हैं। और सबसे ज्यादा lymph nodes आर्म पिट एंड गोनाडल रीजन पे होता है, ठीक है, गोनाइड्स। एंड ये क्या है, थाइमस है, ये क्या है, थाइमस है। तो lymph node एंड थाइमस, दिस आंसर इज ऑप्शन डी। So this was the full description of your test paper. पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।